जिला मुख्यालय बड़वानी पर जिला भाजपा कार्यालय पर खरगोन बड़वानी सांसद श्री गजेंद्र सिंह पटेल ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने बतलाया कि केंद्र सरकार की क्या क्या नीतियां हैं और उनसे क्या क्या लाभ है। कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। कृषि सुधार उद्योग से मुनाफा बढ़ेगा, अन्नदाता होंगे सशक्त, किसान उपज और व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा 2020 जय पर प्रकाश डाला और भाजपा सरकार द्वारा किसानों को ध्यान में रखते हुए उनके हित में बड़े से बड़े एवं अच्छे निर्णय लिए जा रहे हैं। केंद्र की सरकार किसानों की खेतों लगी फसल को लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयासरत है। समय समय पर विगत कई वर्षों से कई संशोधन धीरे धीरे करते करते कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए काम किया है और उसी को लेकर एक किसान जो अपनी फसल लगाता है, पैदावार करता है, उसको बेचता है, तो लागत से लेकर बेचने का काम में जितने भी बीच में बिचौलिए रहते हैं वो बिचौलिए को खत्म करने का काम देश की सरकार ने किया है। पहले आड़त प्रथा थी, आड़त प्रथा खत्म करने का काम भी हमारे देश की सरकार ने किया है। एक बहुत बड़ा उद्योगपति जो अपने माल का प्रोडक्शन करता है, अपने माल को पैदावार करता है, उसका मूल्य वो खुद तय करता है और उसको जहाँ देश में बेचना है वो वहाँ पर बेचता है। परंतु एक सामान्य से किसान अगर अपने खेत में कोई फसल पैदा करता है परंतु अपनी मर्जी से देश के किसी कोने में फसल नहीं बेच सकता। ऐसा बिचौलियों का कानून देश के प्रधानमंत्री ने खत्म किया। किसान स्वतंत्र है, वो अपना माल किसी व्यापारी को बेचें, किसी मंडी में बेचें, किसी भी स्थान पर बेचें या देश के किसी कोने में बेचें, जहां उसको उचित मूल्य मिल सकता है उसकी स्वतंत्रता का कानून देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लागू किया है। और कहीं न कहीं विपक्ष हमारे किसान भाइयों को भ्रमित पैदा करके कहीं विद्रोह पैदा करने का काम कर रहा है। और इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लाखों लाख किसानों जिसका विश्वास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, ये सरकार देश का सबका साथ और सबके विकास के लिए काम कर रही है। इस विश्वास के साथ में किसानों के साथ सरकार काम कर रही है और इसीलिए ये संशोधन कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और इसके माध्यम से हम सभी किसान भाइयों से आग्रह करते हैं कि इस कानून को अध्ययन करें। लंबे समय बाद जब 2022 का समय आएगा तब ये खेती भी लाभ का धंधा बनकर उभरेगी और खेती भी डबल इनकम के साथ में सब लोग काम करेंगे। इतने लंबे समय के अंतराल के बाद में किसी भी सरकार ने इस पर काम नहीं किया और इसलिए हमारी सरकार ने काम किया। और ये सरकार सभी छोटे से लेकर बड़े लोगों के लिए काम करने वाली सरकार। और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने इतने समय तक देश में शासन किया है, उन्होंने किसी प्रकार की कोई योजना लागू नहीं करी। हम बात करना चाहते हैं किसान सम्मान निधि। देश में 1 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि के नाम से 6-6 हज़ार रुपये का हमारे किसान के खाते में डल रहे हैं। उसी के नाते हमारे प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई योजना जिसके अंदर हर खेत में पानी मिले, ये देश के प्रधानमंत्री जी ने लागू करी है। उसके माध्यम से 22.5 करोड़ किसानों को साई हेल्थ कार्ड के माध्यम से उनको इलाज करने की निःशुल्क योजना शुरू की गई है। कृषि यंत्रीकरण के बजट में हमने 1248 करोड़ का उसमें बेनिफिट किया है। ऐसे कई नीम कोटिंग यूरिया खाद के इस्तेमाल से यूरिया को हो रही कालाबाजारी पूरी तरह से बंद करने का काम भी देश की सरकार ने किया है। इसलिए कई प्रावधान के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने भी मुख्यमंत्री सम्मान निधि के माध्यम से किसानों को मिलने वाला जो प्रधानमंत्री में 6,000 रुपये और मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से 4,000 रुपये, इसलिए एक किसान को मिलने वाला अब 10,000 रुपये की राशि देश की और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसके पहले किसी भी सरकार ने इस प्रकार का कोई भी सुविधा लागू नहीं। सांसद जी, मंडी एक्ट जो लागू किया गया है उसमें क्या लगता है कि किसानों और व्यापारियों के बीच में जो मंडी एक भूमिका निभाती थी, आज किसान परेशान हो रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है, कई महीनों तक व्यापारी जो है पैसा नहीं दे रहे हैं उनको। मुझे लगता है कि पहले मंडियों के माध्यम से माल बिकता था, अभी भी वो माल बिकने में स्वतंत्रता है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भ्रम फैला जा रहा है वो स्पष्ट इस बात में कर लें। किसान चाहे तो मंडी में माल बेच दें, किसान चाहे तो वो दुकान पर जाके माल बेच दें, वो चाहे तो देश के किसी कोने में बेच सकता है। दूसरी बात, पहले किसानों को अपना माल बेचने में बिचौलियों का सहारा लेना पड़ता था। बिचौलिए 3 से 4 गुना पैसा वो कमाते थे और मात्र किसान को नाम मात्र का पैसा मिलता था। बिचौलियों की परंपरा को खत्म करने का काम भी इस एक्ट ने किया है और मुझे लगता है कि इस मामले में किसान अब स्वतंत्र हुआ है। जिससे पहले व्यापारी स्वतंत्र हुआ करता था, अपना खुद का मूल्य तय करता था, इस प्रकार से अब किसान भी स्वतंत्र है कि अपना माल किसी भी जगह पर बेच सकता है। और इसलिए किसान के मूल्य का निर्धारण भी सरकार समय समय पर फसलों का कर रही है। मुझे लगता है कि बहुत सारी फसलों का निर्धारण MSP के माध्यम से किसान का मूल्य तय करने का काम भारतीय सरकार ने किया है। बीजेपी सरपंच सहित 15 लोग कांग्रेस में शामिल हुए, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि
इस प्रकार की घटना कहीं कांग्रेस हमारे लोगों में भ्रम पैदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो जनप्रतिनिधि, सरपंच हो, जिला पंचायत के सदस्य हो, ये सबको विश्वास है। नाम मात्र के 1 लोगों के जाने से ये भ्रमित नहीं होता कि पूरी बहुत सारे सरपंच जा रहे हैं। अभी विगत दिनों धार जिले में बदलावर में जब माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा हुई तो कांग्रेस के सत्तावर नेता जो युवक कांग्रेस के भी पदाधिकारी रहे, उनके साथ सैकड़ों हजारों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले देश में जो सरकार जिस विश्वास के नाते बैठी थी, उसी विश्वास जब अविश्वास में बदल गया तो देश का नहीं, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता जो उनकी कांग्रेस में कहा जाता है, सिंधिया जी, वो खुद उस सरकार से असंतुष्ट हुए और उनके साथ 22 विधायक और मंत्री इस लेवल के लोगों ने इस्तीफा दिया और सरकार को गिराया। और आज पूरे विश्वास के साथ में उनको लगा कि मध्य प्रदेश में अगर जनता के हित में अगर कोई सरकार काम कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर सकती है। और एक नहीं, 22 से लेकर 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस में शामिल हुए, सबसे बड़ी घटना हुई। बड़वानी से दिलीप शर्मा की विशेष रिपोर्ट।